तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद टीएम। तो सबसे पहले आप सभी का स्टडी विद टीएम यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं एवं हार्दिक बधाई देते हैं। तो जैसे कि इतना दिन से वीडियो इसलिए रुका था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था सभी क्लासेस का, इसलिए वीडियो हम लोगों ने रोक दिया था कि एग्ज़ाम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होके हम भी पढ़ते हैं, हमारा भी एग्ज़ाम था, उसी समय से हम लोग वीडियो रोके हुए थे। तो अब आशा करते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आज 9th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो अब से हम लोग का नियमित वीडियो जो है वो आपके सामने आएगा एवं फ़ोन में आएगा। तो जैसे कि व्याकरण में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रहा था संधि प्रकरण। क्या पढ़ रहे थे? संधि प्रकरण। तो उसी में संयोग बताए थे जो कोई नहीं बताता है, वो पुराने मॉडल का जो व्याकरण है उसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। संयोग टॉपिक था। आज टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, सभी इस वीडियो में जानेंगे। आज का टॉपिक रहेगा संधि। तो आइए वीडियो में देखते हैं। देखिए, सभी वर्गों के लिए अति आवश्यक। व्याकरण में दोस्तों कोई वर्ग को नहीं बांटा जाता, किसी वर्ग को नहीं बांटा जाता कि ये इस वर्ग का है तो इस वर्ग का है, ठीक है। तो ये सभी वर्गों के लिए नियमित है, ठीक है। सभी वर्गों के लिए हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण है ये, ठीक है। संधि हिंदी और संस्कृत व्याकरण सभी में मिलेगा, ठीक है। संधि व्याकरण क्या है? व्याकरण। आज दिन है शुक्रवार, इसलिए आज का क्लास हम लोग का व्याकरण का रहेगा, ठीक है। व्याकरण संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी, ठीक है। संस्कृत और हिंदी दोनों में ये टॉपिक रहता है संधि। जो टॉपिक है संधि, क्या है? संधि, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग आधुनिक व्याकरण दे रहे हैं सभी चैनल पे, पर इस चैनल से जुड़ने के लिए खास बात है कि हम आप लोगों को पुराना व्याकरण भी देंगे, ठीक है। पुराना व्याकरण भी इस चैनल पे मिलेगा। कुछ कुछ टॉपिकें हैं जो आधुनिक व्याकरण में नहीं छापी गई हैं, ठीक है। वो पुराना व्याकरण, वो पुराना टॉपिक भी हम देंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। संधि। कोई भी चीज़ को व्याकरण में देखने से पहले उसका परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं हम लोग। इसका परिभाषा कहता है दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका परिभाषा कहता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक, मान लीजिए कोई दो, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण, यहाँ पे वर्ण का बात किया है, ठीक है। दो वर्ण आ गया, जैसे अ प्लस आ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे में देखेंगे अ प्लस आ, तो इन दोनों से शब्द जो बनेगा वो हम लोग का आ बनेगा, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। इसी को अ प्लस अ भी देखेंगे, अ धन अ, तो इससे जो ये तो दोनों डिफरेंट है, जब दोनों एक में मिलेगा तो ये शब्द हम लोग का आ बनेगा, ठीक है। तो ये जो आ बनेगा उसको संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि र प्लस आ, र हलंत प्लस आ बराबर बनेगा रा। क्या बनेगा? रा। ऐसे ही दो या दो से अधिक, कहीं कहीं तीन भी मिल जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के पास पास आने से, देखिए यहाँ पर पास पास आने का मतलब है मिलना, ठीक है, मिलना। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों को पास पास आने से, पास पास आने का मतलब मिलना। जो विकार या परिवर्तन, देखिए विकार या परिवर्तन, विकार कितने लड़कों को नहीं समझ में आएगा तो वो परिवर्तन से समझेंगे। अ धन अ मिलेगा तो उसमें विकार उत्पन्न होके, परिवर्तन उत्पन्न होके आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ, ठीक है। परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है।
माने जो परिवर्तित शब्द आता है, जो परिवर्तन हुआ हुआ शब्द आता है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग संधि के परिभाषा को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और याद हो ही गया होगा। देखिए, जैसे कि कुछ शायर कहते हैं, जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों आप लोग पानी से नहाने का कोशिश करिए अपने लिबाज बदलने के लिए, पर पसीने से भी नहाइए कि आप लोग एक ना एक दिन इतिहास बदलिएगा। ठीक है दोस्तों, एक ना एक दिन आप लोगों को इतिहास बदलना है। पढ़ाई क्यों करते हैं? लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। कोई मजाक में पढ़ाई को नहीं लेकर पढ़िए, क्योंकि आप इस समय पढ़ाई को मजाक में लीजिएगा तो ज़िंदगी आपका आगे आपका मजा लेने लगेगा। ठीक है दोस्तों, सीरियस से पढ़िए, पसीने से नहाइए। ठीक है, पसीने से नहाइए, क्योंकि इतिहास बदलना है दोस्तों, इतिहास बदलना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को संधि का परिभाषा याद हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए, कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, हम साइड हट जाते हैं, आप लोग संधि का परिभाषा लिखिए पहले। ठीक है दोस्तों, पहले संधि का परिभाषा लिखिए। देखिए, परिभाषा लिख लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। देखिए, अब इसी संधि टॉपिक में ही देखते हैं। देखिए, यहाँ पर संस्कृत या हिंदी भाषा में, हम पहले ही बोले आप लोगों को कि जो व्याकरण हम दे रहे हैं वो संस्कृत और हिंदी दोनों का मिक्स है, दोनों में टॉपिक है। ठीक है, संस्कृत या हिंदी भाषा में 3 संधियाँ होती हैं। ऐसे ही कोई लिख देगा कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, या कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कि संधि किसे कहते हैं। तो पहला बात कि संधि किसे कहते हैं जब पूछेगा ना, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और जब पूछेगा संधि कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप लोग लिखिएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला स्वर संधि, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, संधि तो 3 प्रकार का हो गया। दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। कौन सा? दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, पहला स्वर संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए, संधि 3 प्रकार का हो गया। अब जो स्वर संधि है उसका परिभाषा देखेंगे। ठीक है, और स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है। देखिए, आप लोग समझते होंगे कि संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही समझते हैं, पर इतना ही नहीं, इसका टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, संधि में 3 प्रकार के होते हैं और स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम साइड हट जा रहे हैं। आप लोग जो भी लिखे हैं लिख लीजिए अपने कॉपी में। व्याकरण चलाते चलिए, क्योंकि व्याकरण सभी क्लासेस में काम आएगा। चाहे ना आप 1 से 12th के बच्चे हैं, सभी वर्गों के लिए काम आएगा। ठीक है, तो लिखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, या वीडियो को रोक कर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग संधि के परिभाषा और संधि के प्रकार के बारे में जाना है, तो अगले वीडियो में हम लोग स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, लिख लीजिए।